नमस्कार, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक माँ इतनी जल्लाद कैसे हो सकती है अपने 2.5 महीने के बेटे को अपने ही हाथों से गला घोट कर मार दे। ये मामला रवि जिला के मंगवा थाना क्षेत्र में 6 जनवरी 2023 को एक मासूम बच्चे धैर्य गुप्ता की मौत का मामला सामने आया, जिसकी सच्चाई 2.5 साल बाद जुलाई 2025 को उजागर हुई। 6 जनवरी 2023 की रात प्रिया गुप्ता ने दावा किया कि उसके 2.5 महीने के बेटे की मौत नाक और गले में दूध फंसने के कारण हुई। परिवार ने इसे हादसा मानकर बच्चे को दफना दिया था। जब बच्चे की मरने की खबर पिता विकास गुप्ता को लगी तो विकास गुप्ता सुनकर गहरे सदमे में चले गए और वो इस खबर से इतने आहत थे कि वो आखिरी बार अपने बच्चे को देखने भी नहीं आ सके। आखिरी समय में चाचा ने ही उस बच्चे को दफना दिया। लेकिन इसके कुछ समय बाद पिता मार्च के महीने में जब गांव में आए और एक दिन चाचा से बात करने लगे तो चाचा ने पिता को हैरान कर देने वाली कुछ बातें बताई। जिस रात धैर्य गुप्ता की मौत हुई, अजीब चीजें हुई थी। जैसे कि धैर्य रोज सुबह 4 बजे दूध पीने के लिए रोता था, उस रात वो बिल्कुल भी नहीं रोया। और जैसे रोजाना की तरह धैर्य के गंदे कपड़े होते थे, उस दिन रात को धैर्य के कोई भी गंदे कपड़े नहीं थे। और जब किसी बच्चे की मौत होती है तो माँ को सबसे ज्यादा दुख होता है और माँ अपने बच्चे को आसानी से नहीं देती, लेकिन प्रिया ने एकदम से बच्चे को दे दिया। और चाचा को सबसे बड़ा शक जब हुआ कि प्रिया ने बताया था कि धैर्य के गले और मुंह में दूध फंस गया था। लेकिन जब चाचा ने उसके मुंह में हवा डाली और सांस दिलाने की कोशिश की तो धैर्य की नाक से ना तो दूध आया बल्कि उसकी नाक से खून बहने लगा। इन चीजों को देखते हुए धैर्य का चाचा का शक और भी गहरा गया, लेकिन उनके पास इसको लेकर कोई भी सबूत नहीं थे, तो उन्होंने इस बारे में किसी से जिक्र भी नहीं किया। लेकिन बच्चे के पिता प्रकाश गुप्ता को और चाचा विकास गुप्ता को मां के व्यवहार पर संदेह था, तो पिता ने साक्ष्य जुटाने का फैसला किया। एक दिन जब वो अपनी पत्नी से बात कर रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे एक बाबा मिले हैं जो मुझे सारा सच बता देंगे कि मेरे बेटे की मौत कैसे हुई। इस बात को सुनकर माँ घबरा गई और उसने फोन काट दिया। अगले दिन पति ने फिर फोन करके बताया कि मुझे पता चल गया है कि मेरे बेटे की मौत कैसे हुई है। तब माँ प्रिया गुप्ता ने बताया कि इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और माँ ने कबूला कि गुस्से में आकर उन्होंने बच्चे का मुंह दबा दिया, के कारण बच्चे की हत्या हो गई। और बोली कि हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि हाँ, मैंने ही मारा है अपने बच्चे को। जब पिता ने कहा कि मैं पुलिस को बताऊंगा तो माँ ने कहा कि तुम साबित नहीं कर सकते हो कि मैंने उसे गला दबाकर मारा। लेकिन पिता इस कॉल को रिकॉर्ड कर रहा था जिसमें माँ ने गुनाह साफ तौर पर स्वीकार कर रही थी। इस ऑडियो क्लिप के आधार पर 27 मार्च 2023 को पुलिस में औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद पुलिस ने तहसीलदार की मौजूदगी में बच्चे के शव को कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। इसके बावजूद ये मामला 1 साल से अधिक समय तक अटका रहा। पिता ने परेशान होकर दिसंबर 2024 को तत्कालीन एसपी विवेक सिंह से गुहार लगाई, जिसमें जांच में तेजी आई और प्रिया गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए। ये मामला आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए, आईपीसी की धारा 201 साक्ष्य मिटाना और पुलिस को झूठी सूचना देना, क्योंकि आरोपी ने हत्या को प्रकृत मौत के रूप में पेश किया। जब पुलिस ने पूछताछ में मां प्रियंका गुप्ता ने कबूला कि हाँ, उन्होंने ही हत्या की थी, क्योंकि पति द्वारा अपने भाई को जमीन खरीदने के लिए पैसे देने से वह नाराज थी। इसके तुरंत बाद धैर्य को दूध पिलाया, लेकिन उसने दूध पीने के बाद उल्टी कर दी, जिससे उनका को बहुत गुस्सा आ गया। उसने बच्चे का 5 मिनट तक मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस बयान के बाद आरोपी मां को 6 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये घटना बताती है कि इंसान अपने गुस्से में क्या कर सकता है, तो इसीलिए कहते हैं कि गुस्से में लिया गया कदम हमेशा ठीक नहीं होता है। आज इस गुस्से ने 2.5 महीने के बच्चे की जान ले ली। तो कभी आप लोगों को गुस्सा आए तो 5 मिनट शांति से सोचें
और जो सही रास्ता दिखे वही ले। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।